एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति होती है उसका फॉर्मूला K इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। अब तुम लोग कह रहे हो सर एकदम छोटा सूत्र है, तो निगमन बहुत छोटा होगा। छोटा सूत्र है, निगमन छोटा नहीं है। थोड़ा समझिएगा, सेंस पर लगाइएगा इस पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा से K इक्वल टू वी इंटू क्यू से लगाते हैं। K मीन्स क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। इसके सूत्र का निगम अभी हम लोग करने वाले हैं। ये सूत्र कैसे आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, मानते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र E में m द्रव्यमान का q कूलाम आवेश रखा हुआ है। माना किसी वैद्युत क्षेत्र E में m द्रव्यमान का q कूलाम आवेश रखा हुआ है। अगर m द्रव्यमान का q कूलाम आवेश रखेंगे तो उस वैद्युत क्षेत्र E में उस कण पर या उस आवेश पर लगने वाला बल कौन सा होगा? वैद्युत बल का फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। F इक्वल टू क्या होता है? QE होता है। इसको समीकरण क्या बना लेंगे? फर्स्ट क्या करना है आपको, तो एक वैद्युत क्षेत्र ले लेंगे E, जिसमें एक Q कूलाम आवेश है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। m द्रव्यमान और Q कूलाम आवेश वाला कोई कण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो रखने पर उस पर कार्यरत वैद्युत बल लगेगा ना। अगर वो किसी वैद्युत क्षेत्र में है और Q कूलाम आवेश वाला कण है तो वैद्युत बल तो लगेगा। कोई ना कोई पूछबे करेगा उससे आके, क्या है, क्या घूम रहे हो? वो कहेगा, किस बल से पूछेगा? F इक्वल टू QE। क्या घूम रहे हो? किस से? Q से पूछेगा, निश्चित पूछेगा। अगर Q कूलाम का आवेश वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर बल लगना अनिवार्य है। वो बल कितना होगा? F इक्वल टू QE होगा। चलिए आगे देखिए। अब जो Q कूलाम आवेश वाला हमने वैद्युत क्षेत्र में कण रखा है, अब उस कण का हम दो पदों में क्या निकालेंगे? वेग निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके निगमन से हम किसका गणना करेंगे? K इक्वल टू V इंटू क्यू की गणना करेंगे। अब बताइए, अब यह जो कण है पहले स्थिर अवस्था में था, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। अब उसको गति कराया गया। गति कराते समय उसने दूरी भी तय की होगी, निश्चित रूप से तय करेगा ना। और दूरी तय किया होगा किसी न किसी वेग से, और उसका त्वरण भी उत्पन्न हुआ होगा। तीन चीज हुआ होगा। पहले तो कण क्या है? विराम अवस्था में है, जब उस पर वैद्युत बल लग रहा है। जैसे वैद्युत बल लगा तो वो कण क्या करेगा? गति करेगा। माना जो Q कूलाम आवेश v वेग से वैद्युत क्षेत्र में v वेग से x दूरी को a त्वरण से तय करता है, तो क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि कोई भी कण यदि गतिशील है तो उस पर त्वरण काम करेगा ही। तो यदि वो गतिशील हो तो उस पर कार्यरत त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण A बराबर, चलो कौन बताएगा क्या होता है? बताओ। नहीं, F बाई M, न्यूटन के नियम से। F इक्वल टू किससे बनाएंगे? ma से। अगर कण गतिशील है तो उस पर एक त्वरण काम करेगा। वह त्वरण क्या होगा? A इक्वल टू F बाई M होगा। यहाँ से A का सूत्र बनाओ ना, तो M आ कह देगा इसमें भाग। त्वरण का सूत्र पहले पढ़े हैं 9th क्लास से। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान इसमें रख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1 का मान रखने पर ये क्या बोल रहा है कि A इक्वल टू, जहाँ F होगा वहाँ Q रखना है। तो यहाँ F है तो क्या रख देंगे? QE बटा नीचे कितना? M। अब हमने एक शब्द कहा कि वह जो Q कूलाम आवेश वाला कण है वो V वेग से गतिशील है, और यहाँ दो V होंगे, एक V वेग वाला और एक V विभवांतर वाला। तो थोड़ा याद करना, जो स्मॉल V हम लिखेंगे वो वेग वाला V है, और जो थोड़ा मोड़ेंगे नहीं सीधा लिखेंगे वो विभवांतर वाला V है। थोड़ा गड़बड़ आप लोग नहीं करेंगे। तो अगर इस वैद्युत क्षेत्र में Q कूलाम आवेश वाला कण V वेग से x दूरी को तय करे तो गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करिए। चलिए आगे देखिए। अब गति किस समीकरण से? चलिए, गति का क्या तीसरा समीकरण आप जानते हैं? क्या यही होता जो हम लिखने जा रहे थे? देखो तो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a s से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि वो जो कण है वो v वेग से कितनी दूरी तय कर रहा है? x दूरी तय कर रहा है। दूरी को x मान लेंगे।
अब क्यों यू जीरो हुआ है, प्रारंभिक वेग क्यों जीरो है, क्योंकि कण क्या है, पहले विराम अवस्था में था, बाद में गतिशील अवस्था में है। तो विराम अवस्था में होने के कारण उस आवेशित कण का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। आगे देखिए तो क्या मिला, v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बराबर क्या मिला, ये 0 स्क्वायर का स्क्वायर खत्म, क्या मिला आगे 2ax। अब ध्यान दीजिए v स्क्वायर बराबर, ये v थोड़ा घुमा दे, ये कौन सा v है, वेग वाला v, पर ध्यान दीजिएगा इस सूत्र से, ये मेन सूत्र है इसलिए घुमा नहीं रहे इसको, ये हो गया v स्क्वायर, वेग वाला v है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए ये वाला, ये मत रखना, ये मेन सूत्र यहाँ पर आ गया, क्यू ई बाई एम इंटू एक्स। परंतु क्या E इक्वल टू वी बाई आर से, क्या सूत्र आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू वी बाई एक्स होगा, बताओ, क्योंकि दूरी क्या है, x है ना कि r है, तो यह मान इसमें रखो, v स्क्वायर बराबर, फिर v घुमा दे रहे हैं क्योंकि वेग वाला v है, 2 इंटू क्यू, ई की जगह क्या रख देंगे, v बाई एक्स, यम पहले ही से है, इंटू में कर दीजिएगा, आई एक्स ऊपर है, केवल इस ई के जगह v बाई एक्स रखे हैं, क्यू एम एक्स और 2 अपनी जगह है। लाभ ये मिला कि x क्या हो गया, कट गया, तो v स्क्वायर बराबर 2qv बटा नीचे क्या मिला, केवल यम मिला। हमने v स्क्वायर की गणना कर ली। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह जो v है ये विभवांतर वाला v है, और यह जो v है वो वेग वाला v है। मेन सूत्र कौन है बाबू, इसी की गणना हम करने वाले हैं। तो अब एक चीज आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी गणना कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा का। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आप जानते हैं क्या, गतिज ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा, ये अलग से आप याद करिए इसको, कौन भी है कौन, गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर से, K इक्वल टू, ये भी घुमा दे रहा है इसे, वेग वाला भी 1/2 m, चलो v स्क्वायर जहाँ होगा वहाँ क्या रखना है, 2qv, ये विभवांतर वाला भी आ गया, थोड़ा समझिएगा, नीचे कितना है यम, 2 से 2 कैंसिल, यम से यम कैंसिल हो गया, K इक्वल टू, v को पहले लिख दीजिएगा, q को थोड़ा बाद में, अच्छा सूत्र लगे, इस तरह हम लोग निगमन करते हैं। इस तरह आप क्या करेंगे, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र का निगमन करेंगे। कोई दिक्कत है, बना लीजिए इसको।